पद्मवी भट्ट जी नमक होता है। चलो। भट्ट जी प्रश्न ये था, आपने अभी बताया बहुश्रुत होना चाहिए। तो हम देशना सुन रहे हैं, ये हमारे बहुश्रुत में एक भाग है। और यूट्यूब पे सुन रहे हैं, ये हमारे बहुश्रुत में एक भाग है। तो हम जो घर में परित्राण करते हैं, ये भी बहुश्रुत में एक भाग है कि ये वो अलग है? बहुश्रुत का होने का अर्थ क्या है कि अलग अलग पर्याय से धर्मों को सुनना, धर्मों को चिंतन मनन करना, धर्मों को धारण करना। और अलग अलग पर्याय से मतलब क्या है कि अलग अलग विषयों में धर्म को ढूंढना, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जैसे आजकल साइकोलॉजी वगैरह है, साइकोलॉजी में भी आप धर्मा देख सकते हैं। फिलोसॉफी है तो फिलोसॉफी में भी धर्मा देख सकते हैं। आजकल तो वो क्वांटम क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में भी वो बहुत सारे वीडियोस आती है यूट्यूब पे कि कैसा कनेक्शन है धर्मा का और उसका। तो हर चीज का कनेक्शन है हर धर्म के साथ, क्योंकि धर्म मतलब क्या है कि ये प्रकृति की सच्चाई है। तो हर जगह पे है, हर विषय में है। तो जो भी आप विषय सुन रहे हैं तो उस विषय में क्या धर्म है, ऐसा अगर हम सोच पाते हैं तो इसका मतलब हमारी बहुश्रुत हो रहे हैं, है ना। तो बहुश्रुत होने का अर्थ है कि अलग अलग एंगल से धर्म को समझना, अलग अलग विषयों के साथ धर्म को समझना, तब उसको बोला जाता है बहुश्रुत होना। आनंद बंते जी को बहुश्रुत बोला गया है क्योंकि आनंद बंते जी ने बहुत सुना है। ऐसा नहीं है कि केवल धर्म की बातें ही सुनी है, अधर्म की भी बातें, मतलब जो हम क्या बोलते हैं, मिथ्या दृष्टि की बातें भी आनंद बंते जी ने सुनी है। लेकिन जाना है कि ये मिथ्या दृष्टि कैसे दुख की तरफ ले जाती है, और सम्यक दृष्टि के बारे में भी सुना है। और जाना है कि कैसे ये सम्यक दृष्टि सुख की तरफ, दुख मुक्ति की राह की तरफ लेके जाती है। तो जब भी हम कुछ सुन रहे हैं, तो वो सोचना है कि ये बात दुख की तरफ ले जा रही है क्या, ये बात कल्याण की तरफ लेके जा रही है क्या। यह आपके मन में हमेशा होना चाहिए। केवल अच्छा अच्छा सुनना, अच्छा अच्छा चिंतन मनन करना मतलब अधर्म नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बुरे मार्ग भी होते हैं, बुरे विचार भी होते हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो पता होना को बोला जाता है बहुश्रुत होना, है ना। आपको दोनों रास्ते पता है, एक अंगारों का रास्ता, कांटों का रास्ता है, और एक फूलों का रास्ता है, शांति का रास्ता है ना। अगर आप जंगल में जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक रास्ता सही है और एक रास्ता गलत कैसे है। वो आपको कब पता रहेगा कि जब आपको ज्ञान होगा, जब आपने सुना होगा किसी से कि अरे इस रास्ते से नहीं जाना है, वहां पे जानवर होते हैं, ये जानवरों का रास्ता है ना। जहाँ पे आपको निशान दिखते हैं जानवरों के, तो इस रास्ते में नहीं जाना है। जहाँ पे आपको वेगन जानवरों के निशान मिलते हैं, तो उस रास्ते पे जाना है। तो ये सुना होगा आपने, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो इसीलिए बोला गया कि बहुश्रुति होती, कि एक प्रकार से ये ज्ञान अ, होना चाहिए कि क्या नहीं करना है और क्या करना है, तब जाके बोला जाएगा कि बहुश्रुत। केवल करना है करना है करना है का नहीं है, क्या नहीं करना है वो भी पता होना चाहिए, है ना। दोनों चीजें पता होनी चाहिए, तब बोला जाएगा कि बहुत अलग अलग दिशाओं को वो जानता है। और एक दिशा में, एक इन अलग अलग दिशाओं में से कौन सी दिशा चुनना है, अलग अलग दिशा क्यों नहीं चुनना है, वो भी वो जानता है। तो उसको बोला जाता है बहुश्रुत होना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदा में बनते जी। मंगलो सुखी। अ, भंते जी ट्रैवलिंग में है, और ट्रैवलिंग में हम मेडिटेशन कर सकते हैं क्या? 1-1.5 घंटा समय रहा तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कौन सा समय नहीं है कि जहाँ पे आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। हर समय में आप मेडिटेशन कर सकते हो, और वही हमें करना है। वही हमें सीखना है कि कैसे मैं 24/7 मेडिटेशन में रहूं, है ना। वही हमारी प्रैक्टिस है। सती सफरजन्यं न रिंजति। जो भी हंसते खाते पीते संप जानकारी होते, खा रहे सो रहे पी रहे कुछ भी कर रहे, संप जानकारी होती। आपको सती में रहना है, मेडिटेशन करना है। यहाँ तक के भगवान जी ने बोला है कि उच्चार पश्चाव कम में संप जानकारी होती, कि आप जब पेशाब के लिए जा रहे हैं, टॉयलेट के लिए जा रहे हैं, तब भी संपर जानकारी होती है। ध्यान कर सकते हैं, करना चाहिए एक्चुअली। तब जाके वो सतीपट्ठान की भावना होती है। तब जाके हमारी सती बहुत बलवान होती है। ध्यान एकदम पुष्ट हो जाता है, कि जो कभी डगमगाता नहीं, वो हमेशा रहता है फिर, क्योंकि हमेशा रहने का हमने अभ्यास किया होता है। तो वही हमें अभ्यास करना है 2400 घंटे।
ध्यान में रहने का। कोई जगह नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। हर पल 24/7 जितना समय मिलता है उतना समय आप ध्यान कर सकते हो किसी भी अवस्था में। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, मरने की अवस्था में भी हमें ध्यान करना होता है एक्चुअली। तो अगर मरना तो कभी भी आ सकता है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि आप गाड़ी में बैठ रहे हो तो मरना नहीं आएगा, मरण कहीं भी आ सकता है। उस पल के लिए हमें क्या होता है, तैयार होना है, ताकि क्या हो जाए, मरण भी आ जाए तो भी हमारा चित्त क्या है, ध्यान में है ना। तो इसीलिए इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है कि मरण भी आ जाता है तो चित्त में ध्यान ही रहना चाहिए। तो कब होगा, 24/7, 24/7 24 घंटे में तो कहीं कभी भी मरण आ सकता है। तो इसीलिए कभी भी हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नहीं हो रही है तो उसको बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा करो, हर समय में करने का अभ्यास करो। ठीक है। धन्यवाद बंटी जी। नमी बनते जी। हम्म। मेरा प्रश्न ध्यान संबंधित था। जैसे हम ध्यान के बारे में हमने सीखा है कि प्रथम ध्यान में ये भावना, द्वितीय में ये, तृतीय में ये, चतुर्थ में ये। तो मेरा प्रश्न ये था कि हाँ, क्या हम जैसे चतुर्थ ध्यान में से शिफ्ट होते हैं पांचवें ध्यान पे, पांचवें ध्यान से शिफ्ट होते हैं सातवें, तो ये हम खुद शिफ्ट करते हैं। तो मेरा ये पूछना था कि जब हम खुद शिफ्ट करना सही है या अपने आप शिफ्ट हो तो सही है, एक ध्यान से दूसरे ध्यान में जाने का। नहीं, वो खुद शिफ्ट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा है तो उसका मतलब वो वशीता नहीं है। ध्यान की वशीता का मतलब क्या है कि जब चाहे हम उस ध्यान में जा सकते हैं, जब चाहे जब उस ध्यान में एंटर हो सकते हैं, उस ध्यान से बाहर निकल सकते हैं या फिर उसके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको ध्यान की वशीयता बोलती है। और ये अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो इसका मतलब हम ध्यान में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, है ना। हम ध्यान छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसका आनंद बहुत होता है ना, पांचवें ध्यान का, छठे ध्यान का आनंद बहुत जी। ज्यादा होता है। तो चित्त उसको छोड़ना नहीं चाहता है, तो हमें वो छोड़ना पड़ता है उसके ऊपर उठने के लिए। तो वैसे जब हम उसका निरोध करते जाएंगे, छोड़ते चले जाएंगे, तो आगे आगे निरोध समापत्ति की अवस्था में जाते हैं। तो अगर हमने वो छोड़ा ही नहीं तो हम कभी भी आगे अवस्था में नहीं जा सकते। इसीलिए बोला गया निर्वाण का अर्थ क्या है कि अशेष विराग निरोध त्यागो पढ़ी नहीं सको मुक्ति अनाग, त्याग करना ही पड़ेगा। जो आपका पढ़ ही नहीं सको, जो नेचर है उसके परे आपको जाना ही पड़ेगा। वो कभी ऑटोमेटिकली नहीं हो पाएगा, है ना। इमस्मिंग सती इदं होती, इमस्मिंग सती इदं न होती। ऐसा करने से वो होगा, ऐसा नहीं करने से कभी भी नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान जी ने बोला है कि ये निर्वाण क्या है, प्राप्त गोल है, वो अपने आप नहीं है, प्राप्य है। प्राप्त करना पड़ता है, उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। वो अचानक आपो आप नहीं होगा, है ना। तो ऐसा है, तो प्राप्य गोल है, तो आपको आपके मन को उस अवस्था में लेके जाना पड़ता है। हालांकि वो खाली है, लेकिन उस खाली अवस्था में भी मन को लेके जाना पड़ता है ना। तो वैसा ही है, नहीं चतुर्थ छोड़ेंगे। जी, मेरा जी प्रश्न ये बोलिए। था कि चतुर्थ ध्यान से ऊपर जाना क्या हम उपासकों के लिए सही है या यहीं तक ही रहें? हाँ, नहीं नहीं, आपको विशेष गाइडेंस की आवश्यकता है। ज्यादातर आरोप ध्यान में नहीं जाना चाहिए, 5-10 मिनट के लिए ठीक है। ज्यादा समय नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आरोप ध्यान में हमारी ऊर्जा खर्च हो जाती है बोलते हैं, और रूप ध्यान में ऊर्जा बढ़ती है। तो ज्यादा से ज्यादा रूप ध्यान की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो आरोप ध्यान में नहीं जाना चाहिए। जी। हाँ, बिल्कुल। मेरा ये प्रश्न है कि पहला प्रश्न मेरा ये है कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब बोधि प्राप्त हुई, तब से लेकर अंत तक, उनके अंत तक, वो उनका जो मन है वो कभी विचार करता था क्या? मतलब हमारे जैसा चंचल मन जो रहता है हमारा है, वैसा चंचल मन तो नहीं नहीं होता होगा, लेकिन विचार और ये दुख वगैरह, करुणा तो हम जानते हैं, करुणा तो होती थी उनमें, लेकिन उनको दुख होता था क्या? और वो भावनाशील होते थे क्या? और फिर वो विपश्यना साधना भी करते थे क्या अंतिम तक? ये मेरा पहला प्रश्न है। और दूसरा ये कि जब हम भावनात्मक हो जाते हैं, कभी कभी सुख दुख, तो मुझे कभी कभी
कोई खुशी की बात अगर सुनू ना तो भी कुछ होता नहीं है, खुशी नहीं होती। और कभी कभी दुख की बात सुनू तो भी मुझे दुख भी नहीं होता। तो ऐसा मैं फील करती हूँ कभी कभी। मतलब थोड़ा स्टेबल रखती हूँ खुद को। तो ये एक कैसी स्थिति है। और और एक पूछना था कि अ, हमारे कर्म हमें निर्वाणा तक ले जाते हैं। तो इस जन्म में वैसे तो हमारे कुछ कर्म नहीं है कि, लेकिन हम जा सकते हैं क्या कर्म अच्छे कर कर, या हम उस निर्वाणा तक पहुंच सकते हैं क्या इस जन्म में, ये पूछना था मुझे। जी, प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो हम निर्वाणा तक इसी जन्म में पहुंच सकते हैं, है ना। अभी भी पहुंच सकते हैं। सो यही है कि हमें प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ता है, सही साधना करना पड़ता है। सही साधना है तो हम निर्वाणिक अवस्था में पहुंच सकते हैं। दूसरा ये है आपका कि आपके चित्त में जो सुख भी नहीं आता, दुख भी नहीं आता, उसका विचलित नहीं होता मन, तो अच्छी बात है। ठीक है, दरअसल ये एक वैराग्य की अवस्था भी बोल सकते हैं कि वैराग्य जब आता है तो ना तो सुख अफेक्ट करता है, ना तो दुख अफेक्ट करता है। तो ठीक है, निर्वाण में क्या है कि ऐसे ऐसे वैराग्य निरोधो एक वैराग्य की अवस्था है। लेकिन वो अवस्था एक परमानेंट अवस्था है। अभी जो आपके मन में आ रहा है वो कुछ दिनों के बाद रहेगा नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है। तो निर्वाण का मतलब क्या होता है कि वो हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, दूसरा ये क्वेश्चन है। तो अच्छी अवस्था है, प्रैक्टिस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती ऐसे सफरेस नहीं करना है मन को। और उसके पीछे कारणों को जानने की कोशिश करनी है कि सुख आता है तो उसका कारण क्या है, दुख आता है तो उसका कारण क्या है, तब जाके आपकी प्रज्ञा में विकास होता है। तो प्रज्ञावान व्यक्ति का जो चित्त होता है वो अलग लेवल का होता है। वो ऐसा नहीं है कि कभी अशांत नहीं होगा, जैसे भगवान जी का भगवान जी का चित्त या फिर किसी भी अनंत व्यक्तियों का चित्त। तो ऐसा नहीं है कि वो अभी अशांत नहीं होगा, वो होता है अशांत बहुत बार। तो वो गुस्सा भी कर लेते हैं, लेकिन उनमें जो अवेयरनेस होता है वो बहुत बड़ा अवेयरनेस होता है। और फिर उसके बाद वो स्टेबिलिटी होती है, वो भी अलग लेवल की होती है। और उसके बाद वो गुस्सा करने का इंटेंशन होता है वो भी अलग होता है। तो चेतना उनकी अलग रहती है, जैसे हमारी चेतना होती है वैसे उनकी चेतना नहीं होती, फर्क इतना ही होता है। तो इसीलिए उनकी चेतना एकदम क्या होती है, एकदम पवित्र होती है बोल सकते हैं। उनमें एकदम कंपैशन होती है, मैत्री होती है। जो कुछ भी करेंगे, गुस्सा भी करेंगे तो एकदम मैत्री के साथ, एकदम करुणा के साथ करेंगे, है ना। तो भगवान जी के जीवन में तो ऐसी घटनाएं कम हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ही घटना है कि जैसे सारिपुत्र मोगलांगत जी, उनके पहले ही उनका परिनिर्वाण हो गया था। तो उस समय में उनका थोड़ा ये हो गया था, कभी कभार वो मार भी आ जाता था, चित्त भी विचलित होता है, लेकिन अवेयरनेस बहुत होती है। ठीक है। तो उनको वो मानसिक दुख नहीं होता है। मानसिक दुख का जैसे भगवान जी ने बोला है, दो तीर होते हैं। तो पहला तीर जब हमें लगता है, उसी जगह पे अगर दूसरा तीर लगे तो कितना पेन होता है। तो पहला तीर लगने का मतलब क्या है कि शरीर को लगना, दूसरा तीर लगने का मतलब क्या है, चित्त को लगना। तो भगवान जी बोलते हैं कि जो अरंध होते हैं उनको पहला तीर तो लग सकता है, लेकिन दूसरा तीर नहीं लगता है। उनका चित्त जो है कंपित नहीं होता है, जिस प्रकार से हमारा कंपित होता है। अभी चित्त कंपित हो जाना और चेतना कंपित हो जाना ये एक अलग है। चेतना कंपित होने का मतलब क्या है कि हमारा पूरा संखार बनते हैं। जब हमारा चित्त कंपित हो जाता है तब हमारे संखार बनते हैं। लेकिन अनंत के संखार बनते नहीं है, क्योंकि उनकी चेतना कंपित नहीं होती। वो बहुत स्टेबिलिटी से उस तीर को खा जाते हैं। पूरा चित्त एकदम प्रशांत, थोड़ा सा कंपित हो सकता है, लेकिन चेतना चेतना में वो कभी अकुशल नहीं विचार आते। तो भगवान जी ने ककुचमम सुत्त में भी बताया ना कि जैसे कोई मैत्री का उपदेश देते हुए बताया कि मैत्री को इतना फैलाना है कि कोई अगर तुम्हारा आरी से भी हाथ काट रहा है तो उस समय में तुम्हारे मन में उसके प्रति मैत्री ही निकलनी चाहिए। ऐसी अवस्था जब आ जाती है तब समझना है कि निर्वाण आ जाता है। तो दर्द तो होगा हाथ काटने का, ऐसा नहीं है दर्द नहीं होगा, लेकिन चेतना नहीं कंपित होगी, चेतना दूषित नहीं होगी कि इसका भी हाथ कटना चाहिए, इसने मुझे क्यों मारा है, यानी इसने मुझे क्यों दुख दिया है। इस प्रकार से चेतना विक्षिप्त नहीं होती है, चेतना स्थिर होती है। चेतना में हमेशा मैत्री रहती है, चेतना में हमेशा करुणा रहती है, मुदिता रहती है, उपेक्षा रहती है, चार ब्रह्म विहार रहते हैं। तो करुणा अगर आपके मन में आ जाती है तो आपका चित्त प्रज्ञा की लेवल में चला जाता है। तो करुणा और प्रज्ञा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अन्य मन्य बच्चे हैं।
तो इसीलिए करुणा करो ज्यादा से ज्यादा, तब जाके अपने आप आपके जीवन में प्रज्ञा विकसित होगी, फिर मैत्री विकसित होगी, फिर मुदिता विकसित होगी, फिर उपेक्षा भाव विकसित होगा। चार ब्रह्म विहार परिपूर्ण हो जाएंगे, और यही ब्रह्म विहार की तो हमें भावना करनी है ना। तिष्ठन् चरन् निषिद्धं वा शयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो एतं सतिं अडिठ्ठेय ब्रह्ममेतं विहारम् इदमाहु। यही ब्रह्म विहार है, जो आपका ध्यान, आपके चित्त में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, यही प्रैक्टिस है। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस बने रहे, चेतना को परिशुद्ध करने के लिए चेतना को विचलित नहीं होना चाहिए, चेतना में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा हमेशा रहनी चाहिए। ठीक है।